एवरीवन, हर हर महादेव। आज आपको इतना उजेला देख रहा होगा तो मैं पहली बता दूं, मैं उठा और पहले हूँ, पर मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं कर रहा था क्योंकि सवेरे बहुत बारिश हो रहा था एंड मुझे घर पे ही योगा करना पड़ा आज, और जो कि ठीक था, इट्स नॉट बैड। मैंने ओशो का काफ़ी अच्छा वो वीडियो सुना और मुझे काफ़ी अच्छा लगा सवेरे सवेरे। तो अभी मैंने अपने पूरे घर की दीपावली जैसी सफाई कर दी है और हर जगह सारा सामान निकाल के, और मैं दिखाता हूँ आपको। पूरा बेड उठा के, डस्टिंग वस्टिंग करके, बेड हटा कर, सब कुछ एकदम से मैंने, जैसे दीपावली आने वाली है तो इसके लिए देखिए हम बैंगलोर का वेदर दिखाते हैं आपको। हाउ ब्यूटीफुल, पूरे जगह बारिश ही बारिश हुई है कल, पत्तों पे भी अभी बूंदें ही होंगी। मैं स्लीपर पहन के बाहर आ गया, ये अंदर की स्लीपर्स हैं। तो अभी मेरा पोछा लगाना बाकी है मुझे सिर्फ एक रूम में, और इसके बाद मुझे रूम भी सेट करना है। भैया बहुत काम होते हैं वीकेंड पे। तो जब सुबह इतना काम हो तो फिर इंसान को याद ही नहीं रहता है कि हाँ उसको वीडियो भी बनाना है। और आज का वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि आज हम लोग का एक प्री दिवाली बैश है। सैटरडे को भी है, संडे को भी है, यानी कि तब बिजी होते हैं हम लोग, ना अमीर लोग बिजी होते हैं अमीर लोगों की प्री दीपावली बैश। सो वो है हमारा सैटरडे संडे, और फिर उसके बाद बोरिंग वीक डे शुरू हो जाएंगे, फिर लोग अपने अपने घर निकल जाएंगे दीपावली के लिए। इस बार मैं दीपावली पे घर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा मन भी नहीं था, पहली बात तो, और दूसरा मुझे एक सोलो ट्रिप भी करना था। मेरा ऑफिस ऐसा है जहाँ छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल होता है। आई हैव टू गो एवरी डे, मेरा कोई वर्क फ्रॉम होम नहीं है। तो उसके लिए मैंने सोचा था कि मुझे ये दीपावली के टाइम पे काम भी नहीं होता है, छुट्टी भी मिल जाएगी, तो आई एम गोइंग फॉर माई सोलो ट्रिप। वो मैं आपको जब जाऊंगा तब बताऊंगा कहाँ जा रहा हूँ और आपको भी दिखाऊंगा पूरी जगह। तो आज के प्री दिवाली बैश अनु के घर पे है, वो हमें इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाना है। तो हम सारे फ्रेंड्स, रॉबिन, अंश, अनु, मैं, दो और फ्रेंड है आयुषी एंड माधवी, और दो और हैं सिद्धेश और साकिया। सो हम सब लोग जाएंगे, प्री दिवाली बैश पार्टी करेंगे। और फिर कल जो है वो मेरे ऑफिस के कलीग्स के साथ है। पहली बार मुझे ऑफिस के, नहीं पहली बार नहीं, तीसरी बार मुझे ऑफिस के कलीग्स एज अ फ्रेंड बन गए। जबकि मुझे ये था कि मिंत्रा में मेरे अच्छे फ्रेंड बनेंगे, लेकिन मिंत्रा में मेरा कोई कलीग ऐसा फ्रेंड नहीं बना जब हम लोग आउट ऑफ ऑफिस मिले हों। तो एक्सेप्ट रॉबिन, क्योंकि रॉबिन के साथ तो मैं पास ही रहता था, तो रॉबिन के साथ तो मेरा अच्छा खासा लिंक था, और अब था हो गया, क्योंकि अब वो दूर रहते हैं, मैं दूर रहता हूँ, तो हमारा मिलना होता नहीं है, जो कि दुख की बात है। तो फिर कल ऑफिस के कलीग के साथ हम लोग का प्री दिवाली बैश भी है, फिर एक का बर्थडे भी है जो कि ट्यूसडे का है। तो हम लोग संडे को ही सेलिब्रेट करते हैं, करेंगे। तो ये दो प्लान है। और आज के मुझे अभी ना भूख भी लगा है, लेकिन मुझे ना साइकिलिंग चलाने का ही मन है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि नारियल पानी भी पी के आया तो थोड़ी भूख भी मिट जाएगी और साइकिलिंग भी हो जाएगी। अभी पहले मैं पोछा लगा लूँ। भैया बहुत काम होता है, देखा है, सिंगल रहना आसान नहीं है। लोग कहते हैं भैया सिंगल लोगों की लाइफ अच्छी होती है, कोई स्यापा नहीं। स्यापे अपने अपने होते हैं, हर किसी को दूसरी की थाली में लड्डू बड़ा नजर आता है मैं अभी भी बाहर नहीं गया साइकिलिंग करने, और मैं एक रील बनाने में बिजी हो गया, और रील बनाते बनाते मेरा डांस नहीं सही हो पा रहा था, तो मेरा आधा घंटा उसी में चला गया। अब मुझे और भूख लगने लग गई है, तो मैंने सोचा पहले कुछ खा लेता हूँ फिर ही चला जाऊँगा, क्या फर्क पड़ता है। तो मैं अभी अपनी स्प्राउट्स मैंने भिगो दिए थे 2 दिन पहले, उसको पोटली में बांध दिया था, तो वो स्प्राउट अंकुरित हो गए होंगे। तो वो बहुत हेल्दी भी होते हैं, बहुत हेवी भी होते हैं, लेकिन उसके साथ ना खाने में ये बड़ी दिक्कत होती है, रॉ फूड ज़्यादा खाओ ना तो आपको गैस बनती है। तो फिर उसके लिए मुझे अदरक की चाय चाहिए होती है, तो मे बी मैं अदरक की चाय के लिए बाहर जा सकता हूँ, पर साउथ में ना अदरक की चाय अच्छी नहीं मिलती। अदरक की चाय ये दिल्ली और ये यूपी वगैरह में बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ ना वो पाउडर होता है, और वो पाउडर में बस गर्म पानी मिला देते हैं, उसी में अदरक का फ्लेवर होता है।
तो यहाँ ये थोड़ी दिक्कत है। हाँ, मुझे पसीना भी आ रहा है, बहुत थक भी गया हूँ क्योंकि मैं डांस कर करके बहुत ज़्यादा थक गया। इट इज़ गुड ऑल्सो, देखो मेरा पसीना आ गया, वरना बैंगलोर में पसीना कहाँ आता है, कितना अच्छा मौसम रहता है, तो थोड़ा पसीना आना इज़ गुड, हेल्दी। तो मैं अभी स्प्राउट बनाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ स्प्राउट में कैसे खाता हूँ। स्प्राउट रेडी हो गया है, तो मैंने इस पर स्प्राउट डाले हैं, चने और दाल, उसके साथ गाजर, खीरा, थोड़ा शहद, काला नमक, थोड़ा मिर्च, थोड़ा, बस इतना ही सब कुछ है। और ये कम ही खा रहा हूँ क्योंकि रुबीना कभी भी उठ सकती है, कहती चले ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि उनका ब्रेकफास्ट का टाइम मेरा ब्रंच टाइम होता है। और फिर मैं सोच रहा हूँ थोड़ी ऑयलिंग भी कर लूँगा बालों में, तो वीकेंड है, थोड़ा लेजी रहेगा। तो आज मैं ओशो का सुबह सुबह जो वीडियो सुन रहा था, उसमें ये था कि एक चीज़ है जो लोग देते तो बड़े आज़ादी से हैं, लेते नहीं हैं, वो है एडवाइस। जिसको देखो वो तुम्हें देने को राज़ी होता है। तो उसी के ऊपर था कि जब तक आप वो नहीं कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आपने वो करा ना हो, आपका कोई एक्सपीरियंस ना हो, इसलिए किसी को भी कोई एडवाइस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एडवाइस देना किसी के बगैर मांगे और आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो वो एक पाप के समान है। आप किसी को एडवाइस नहीं दे सकते हैं ऐसे। और अगर किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो उसके प्रति बहुत सहानुभूति से दें। ये नहीं है कि आप उसकी गलतियां बताएं, उसको नीचा दिखाएं, उसके स्वाभिमान या उसके विश्वास को ठेस पहुंचाएं, वरना इंसान आपसे दूर भागेंगे, आपको कोई प्रेम नहीं करेगा और इसका दुष्प्रभाव आप पे ही पड़ेगा। तो एडवाइस देने के 3 रूल। पहली बात तो देना जब तक वो मांगे ना। दूसरा, अगर आप दे रहे हैं तो वही एडवाइस दें जो आपने अपने जीवन में करा हो, आपके जीवन में आपको लगता है ये मैंने परफेक्ट करा है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, यू आर प्राउड फॉर दैट। और तीसरा, जब भी दें तो उसको बहुत सहानुभूति के साथ दें, बहुत प्रेम के साथ दें, वरना एडवाइस ना दें। और बहुत से ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ जो बहुत एडवाइस देते हैं, और मुझे भी बहुत एडवाइसें मिलती हैं, मैं तो टाल जाता हूँ, ठीक है क्या कर सकते हैं, लोग हैं ही ऐसे। लेकिन अगर आपको ये थोड़ा सा भी चेंजेस ला दीजिए तो आपकी ज़िंदगी बहुत मधुर हो जाएगी, आपके आसपास वाले लोग आपसे बहुत खुश रहेंगे, और आप किसी को बगैर जाने पहचाने, बिना ज्ञान के, बिना सोचे समझे आप किसी को दुख नहीं दे पाएंगे। तो ये था आज सुबह का ज्ञान, और फिर मैं चलता हूँ आपको बाकी का दिन दिखाने। अभी मैं अपना स्प्राउट खाऊँ, कोई देख तो बाहर जाता हूँ, बाहर जाऊँगा, नहीं तो रुबीना के पास जाऊँगा, फिर हमारी शाम को पार्टी है, ठीक है। आप लोगों से कहा था ना कि मैं ब्रेकफास्ट कम करूँगा, क्योंकि ये रुबीना कभी भी जाग सकती है और मुझे ब्रेकफास्ट के लिए ले जा सकती है, और वो बस आ रहा है और हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे। अब देखो कहाँ जाते हैं, तो ही भैया वो उसका तो मुझे समझ में नहीं आता, इस वजह से मैंने ब्रेकफास्ट बहुत कम करा था, मुझे पता था कि मुझे कहीं ना कहीं जाना होगा। और एक बात, अभी मेरी ना एक बहुत पुरानी फ्रेंड से बात हो रही थी, वो मेरे लास्ट ऑफिस में थे, और उनका स्टोरी में देखता रहता था। शी इज़ ऑलवेज ऑन ट्रिप विद फ्रेंड, गुड लाइफ, गुड हाउस, साथ में एक महंगा वाला कुत्ता भी है घर पे, एवरीथिंग लुक्स सो रिच, सो हैप्पी। देन आई जस्ट पिंग्ड हर कि यार तुम्हारी लाइफ देख देख के ना मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। देन शी टोल्ड मी कि आई एम जॉबलेस, माई पेरेंट्स गोइंग थ्रू सम सीरियस मेडिकल इश्यूज, and I stay with them, but someday I also feel like let's just stay away from all the stress, so I go on a trip, and whatever my good movements I put on the Instagram, so maybe because of that it looks so good. That's deep. सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, सबकी लाइफ में स्ट्रगल है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, and we just see one part and we judge कि everything is bad or everything is good, और कुछ भी how like मुझे एकदम से धक्का सा लगा, तो I was like no I'm so sorry यार, this and that, सच में ये लाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। ये अच्छा लगता है ना, ऐसे बना हुआ है, ऐसे देखो। बिग बॉस के स्क्रिप्ट रखेंगे, सब लोग फेस्टिवल के लिए रेडी हो रहे हैं।
और तुमने मेरी ज्वेलरी पहन ली। हाँ, ठीक है, और क्या बनाओगे तुम? 3 बनाएंगे, एक तो खाने पे बनाएंगे, एक ज्वेलरी पे बनाएंगे, और आयुषी करी थी वो भी बनाएगी। हाँ तो वो उसी में ही शामिल करना ना। हाँ, फिर मैं वहाँ पे ऐसे अकेले आके रहूँगा कि तुम लोग ने एक ग्रुप बना लिया है, मुझे करना होगा। ना क्या, हाँ वहाँ से हमें जाना है। हो मेरे घर में बड़ा आया है, दैट्स नाइस। सो हमें वहाँ से जाएंगे अनु के यहाँ। मैंने रंगोली का सामान, अपने कपड़े, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ रख लिया है। अब रुबीना के यहाँ से मैं, अंश, रुबीना हम सब लोग निकल जाएंगे और फिर वहाँ मिलेंगी हमें लड़कियाँ और बाकी की पार्टी होगी उधर शुरू। तो चलते हैं। आज बहुत ज़्यादा काम रहा, लेकिन आज मैं टायर्ड नहीं हूँ। I don't know why, या तो I have slept well or something। तो दरवाज़ा बंद करें, चलो लॉक बंद करना पड़ेगा। बना रही है सैंडविच, मुझे भूख भी नहीं है। मैं तुम्हारा ये परफेक्ट डायलॉग हमेशा ही कहा है, मुझे भूख नहीं है और तुम सबसे ज़्यादा खा लेते हो। जब मैंने आपसे कह दिया मुझे नहीं खाना है तो खाना है तो खाइए, नहीं खाना है खाइए। मेरा ड्यूटी है खाना बनाना है, मैं खाना बना के रख दूंगा। आपको खाना खाइए, आपको दोस्तों को बुला के खिलाना है, जिसको खिलाना है खाइए। प्लीज नया मुझे परेशान मत करिए, ठीक है? मेरे पास और भी काम है। बट मुझे नहीं खाना है, मैंने आपसे 2 बार कह दिया। आप नहीं बना रहा हूँ, ठीक है? मुझे नहीं खाना है यार। सारे आप ये दिखाना चाहते हैं, आप ये दिखाना चाहते हैं कि किचन में आपका राज है। आप सिर्फ किचन में रह के सबकी माँ बनती हैं। आपको सिर्फ फुटेज के लिए सिर्फ बोलना है, अपने फैन फॉलोइंग बढ़ानी है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मेरा काम है खाना बनाना। आप सुबेरे उठते ही किचन में आ जाते हैं और किचन को पूरा घेर लेते हैं कि कोई और किचन में ना आ पाए। आप उठ जाइए, आप ही तो सुबह 4 बजे के योगा करते, सबको डिस्टर्ब करते हैं। जब टाइम है 8 बजे उठने का तो 8 बजे उठिए। जब सारे घर वाले पोहे खाना चाहते हैं तो आप सैंडविच क्यों बना रही हैं? क्योंकि मेरा ड्यूटी है किचन में। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? किचन में जिसका ड्यूटी होता है वो खाना बनाएगा। मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मैं आपसे इतनी बहस नहीं कर सकता, मैं आपसे इतनी बहस नहीं कर सकता हूँ। सुबह मेरा बर। चलिए ठीक है, बाय। सुबह मेरा मूड खराब है, प्लीज आप चाहिए, बाय। निगेटिविटी फैला सकते हो। मैं खुद इतना, मेरे को निगेटिव फील होने लग गया। मुझे परफेक्ट फॉर बिग बॉस हूं मैं। हाँ, फिर गरीबी देखो। दिस इज नॉट गरीबी, दिस इज लाइक यही सब देखता है फिर अपनी बातें करता है। तुम्हारा आलू दिखा रहा हूँ, करो रुबीना। तुम ये पाव भाजी के लिए लेकर आए थे ना? हाँ, दिस इज फॉर पाव भाजी because I am from Maharashtra। वर्ल्ड बेस्ट सैंडविच, और उसके साथ चाय मिलेगी। देखिए टेक्सचर, देखिए इसका टेक्सचर। रुबीना कहाँ हो तुम? यू नीड माई हेल्प नाउ? सारा काम हो जाने के बाद मैं पूछ रहा हूँ तो निकले। देखो दीदी खाती रहती है, फिर कहती है कि मैं वेट लूज करूंगी। खाने से वेट नहीं बढ़ता। कनेक्ट टू, डिसकनेक्ट टू रिकनेक्ट। कल क्या तुम्हें तुम्हें कैसे पता? दिस इज कॉमन। ये तो बेस्ट वो है आर्मी का जो वो शायद होता है ना। बट कैसी हो तुम? मैं बहुत अच्छी। आप हैं रुबीना खान। मैं हूँ रुबीना द बेगम। की पत्नी का क्या नाम है? शाहरुख की पत्नी का Gauri is that new restaurant that she's open. I just visited that. She's been दिखाओ अपनी शक्ल। Right, she's open. Okay. She's actually she's just liar. Gauri. It's very old. Right now we are going to Anu's place for our pre-Diwali party. You want to say anything for Anu's place? It's really fun and it's just like next to Chennai, I think. we were going out station today because we didn't want to stay in the city. For our pre-Diwali bash. Yeah, and it's a weekend vibe also. Exactly. So most of the time we just plan like that, outskirts of Bangalore, so that we can enjoy more.
Exactly. And I'm wearing masaba. Here is the French everywhere. So I'm wearing cheap masaba because I don't have that much It's funds. And looking you? very cheap. No. This is All Saint. Thank you. No, That's it. in That's night. what? In night. In night, I am wearing a designer, a new homegrown designer, Kashish. So I'm wearing his gown and Jimmy Choo shoes. That's it. A simple party. And Ansh, what you're Yeah, I'm wearing? keeping it simple. I'm just wearing my own brand. Recently launched it. Just Homegrown. trying to showcase it. Yeah. Oh, Yeah. this time I do not go with a very renowned fake designers. So I'm just pretending to be very simple, sober, and very calm in these days. But I like masaba. So for Masaba me is is good, masaba. but I don't like the I like those figure you motifs, the say. Indian motifs. You're right. You're right. Bitches. पहले वो अप्रूव करेगा ना. So finally Anu approve करेगा. we reached the destinations, which is It's done? Chennai. रुको चले अप्रूवल नहीं हुआ. गए हम. ये गॉसिप कर रही हैं औरतें. तो सारी बैठी हो और सिर्फ मैं काम में लगा हूँ. मैं कुछ डेकोरेशन के लिए कर रहा हूँ. तो इसमें फ्लावर डालूंगा मैं. क्या बोलना चाहेंगे अंश? मुझसे भी पूछना. हाँ. Some nightmares you get to see during the day with open eyes. It's worse than that. बताओ तुम मेरी लैंग्वेज में. बताओ क्या मेरी रंगोली गंदी है ये? Is it bad? It is so beautiful. This is worst. नहीं ये बॉडी बैग. देखिए मैंने ये जैसा डेकोरेशन करा. वो है ना बिग बैग. कौन सा वो बैग है? बिग बास्केट वाला. हाँ. ऐसा जैस्मिन भी है, रोज भी है. लड़ो. मतलब अब आपको अभी ही बोलना है. जब मैंने मंगा दिया, मैंने मंगाने से पूछे पूरा ना. सबसे पूछा था. अरे ये आप हर बार की पूछो. बात है. आप मैंने जो आपसे करना पूछा होता है. है, आप वो नहीं, करते हो. आप हर बार जब कोई नहीं. काम हो जाता है उसके बाद आप अरे बोलते आपने हैं. नहीं पूछा. ये नहीं. मैंने आपसे आप अच्छे किसी से भी पूछ सकते हैं. आप मैंने अच्छे से नहीं पूछा था. नहीं. आप इसका हर बार एलर्जी टू इट. कोई करता है ना, आप उसको अप्रिशिएट पर रुबीना सब आपकी वजह से तो घर के रूल चेंज नहीं हो जाएंगे ना. कब का आप लोग ने ये ट्रायो बना के रखा है ना. आप लोग ही करिए. आपको जो मानो वो करिए. मुझसे बात पूछा करिए. प्लीज दीपावली है, आप माला लगा लेना चाहिए. तो हमेशा है. कुछ भी बोलो हाय 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 हाय. आप समझिए. यहाँ पे फैमिलीज भी हैं. आप पूरे हाय हाय करते रहते हैं. पूरा ये क्या है? मतलब इनको कोई समझ प्लीज. आप Exactly. I don't understand why do people vote her out? She's such a trouble man. Oh my god. Nominations can't be. They waiting. एक दिया जलाओ. हमारे घर में रोशनी करो. एक ये भी जला दो फिर. तुम लोग कितना टाइम लगा ना. मुझे लग सकता तुम लोग भी कितना स्ट्रेसफुल हो गए रहते. बहुत ज्यादा. थैंक यू. चलो बैठो. मुझे थोड़ी चढ़ देंगे. 8:28 1:15 45 बोलिए. Hey, मारोगे मैं ऐसे. कैसे रुकाओ वैसे 10:10. हाँ ऐसे देखो. 8:7 राइस भी है. क्या राइस है? राइस बाद में. सो मच. दाल नहीं है. राइस कर्ड भी. वो रायता भी है. रायता भी है. इधर
तुम छोले भी नहीं ले रहे? अच्छा तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। आओ सर खाओ। हाँ स्टार्ट हो गया। देखो कुछ ही ना इतना बुरा लगता है। मयंक आई वांट टू टॉक टू यू मतलब आयुषी, आप शांत रहिए। आयुषी मेरे से पहले आप मुझसे बात करने आए थे ना, तो आप करिए। नहीं आप करिए। मुझे आप हाथ वगैरह क्यों चला रहे हो? आप आयुषी देख रहे हो, हम दोनों बात कर रहे हैं। आप मयंक सुनिए। आप हमेशा थोड़ा नहीं कल हिस्सा भी यही था। कल माधुरी अंश के संग भी जब मैं उस दिन बैठा था तो ये पहले माधुरी आती, अंश सुनिए, फिर ये आयुष है। मैंने मतलब मुझे समझ नहीं आता, आप लोग को बात करना तो करिए। प्लीज मुझे मत समझाइए। आपकी शांति तो मुझे पता है, आपको शांति पता है। आपको सबसे इतनी इश्यूज क्यों? मुझे कोई इशू नहीं है। मैं आपको जाना मुझे इशू है। प्लीज आप जाइए, आप इनको लेके जाइए। मुझे किसी से कोई इशू नहीं है। नहीं मुझे किसी से इशू नहीं है। आप आ गई है पति को लेके, वो आ गई मेरा फ्रेंड है, वो कहते हैं ये हमारा चक्कर चला। कौन सी वाली बिल्स खिलाई है? इसको जाने दे नगमा। देखते हो कैसे पकड़ रही है। अरे कहाँ जा रही है? उसमें तो गंदा ही है। चलो हमारी पार्टी खत्म हो गई। कैसी लगी आपको पार्टी? Oh my god, so much fun. We had so much fun. guys. आप कल की पार्टी के लिए एक्साइटेड है? We'll see about that. तो तुम्हें इस बार पहली Tell me how it was.